तो हम लोग पढ़ेंगे आज व्यू। व्यू क्या होता है? व्यू तुम्हारा, समझ लो कि तुम्हारा जो HTML पेज होता है, ठीक है ना, इस पे तुम फ्रंट एंड कोडिंग करते हो अपना, मतलब देखने के लिए जो यूआई को होता है तुम्हारा, ठीक है ना, यूआई डेवलपर जो होता है तुम्हारा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो क्वेरी वगैरह कोडिंग करता है, वो तुम्हारा क्या होता है, HTML पेज। तो HTML तो ASP.NET MVC में ये हम लोग इसका इसमें यूज करते हैं व्यू का, जिसको ग्रेजर व्यू बोलते हैं, ठीक है ना। व्यू क्या होता है? व्यू बेसिकली कुछ नहीं होता है। व्यू में आप क्या कर सकते हो, HTML के साथ साथ जो हमारी सी शार्प की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, सर्वर साइड कोड है, उसको भी हम साथ में इनबिल्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमको प्रोवाइड करता है ASP.NET MVC। अब देखते हैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल से क्या होता है, ठीक है ना। इन ASP.NET MVC ए व्यू रिप्रेजेंट द यूजर इंटरफेस, मीन्स वही HTML पेज आपका, लेयर ऑफ योर एप्लीकेशन। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग डेटा टू द यूजर एंड हैंडलिंग यूजर इंटरेक्शन। क्या कह रहा है? ये हमारा जो डेटा होता है प्रेजेंट करता है। प्रेजेंट करने का मतलब क्या होगा, तुम्हारा HTML में ही कोड लिखोगे तभी प्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। व्यू आर टाइपिकली HTML टेम्पलेट। क्या कह रहा है? व्यू जो होता है हमारा टाइपिकली जो है HTML टेम्पलेट ही है, क्योंकि हम इसमें HTML लिखते हैं। बट HTML template combined with Razor syntax that allow you to embed server-side code to generate dynamic content। इसमें हम HTML के साथ साथ सी शार्प की या विजुअल बेसिक जो और लैंग्वेज हमारी सपोर्ट करता है डाटा, उसकी भी कोडिंग साथ साथ इसमें कर सकते हैं। किसका लगा के यूज करके, एट द रेट लगा के उसके अंदर में हम लोग जो कोडिंग करते थे उसी को क्या कहते हैं, सर्वर साइड कोड, या जो हम सी शार्प कोड करते थे HTML पेज में व्यू में, उसी कहते हैं हम सर्वर साइड कोड, ठीक है ना। तो इसमें व्यू जो होता है हमारा, इसमें हम HTML के साथ साथ किसका कोड कर सकते हैं, अपने सर्वर साइड जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका भी यही यूज हम कर सकते हैं, इसलिए इसको व्यू बोलते हैं, ठीक है। ये अलग है इसलिए, और सभी जावा पाइथन और सभी PHP वाले लैंग्वेज से, ठीक है ना। क्योंकि उन सब में सर्वर साइड कोड अब नहीं कर सकते आप, सब में किसी किसी में कर सकते हो, लेकिन ये अलग है, इसका खुद का टैग है, आप इसका खुद का टैग भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब व्यू जो है स्पिनर में कुछ दो तीन टाइप के होते हैं, जिसमें से हम एक दो टाइप अभी पढ़ते हैं, बाकी बाद में हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्या है? पहला हमारा है रेजर व्यू, जो हम लोग ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, रेजर व्यू, ठीक है ना। जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, डाट सी एस एच टी एम एल। जैसे HTML एक्सटेंशन होता है HTML पेज का, ऐसे इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डाट सी एस एच टी एम एल। सी मतलब तुम्हारा सी शार्प हो गया, HTML तुम्हारा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सेम वही है, बस CSHTML लिख दिया इसमें। क्यों लिखे हैं CSHTML? क्योंकि ये रेजर व्यू है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सी शार्प और HTML दोनों कोड को सपोर्ट कर रहा है एक पेज में, इसीलिए क्या करते हैं, इसको CSHTML कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं हम कि रेजर व्यू क्या होता है, ठीक है ना। तो रेजर व्यू आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्यू टाइप इन SPSS। ज़्यादा जो हम व्यू जोड़ते, व्यू ऐड करते हैं हर एक एक्शन मेथड के लिए, क्या होता है वो तुम्हारा रेजर व्यू ही होता है, ओके। दे allow you to combine HTML markup with C Sharp या Visual Basic .NET code using Razor syntax. Razor syntax is used to embed server-side code directly into your HTML markup, मेकिंग इट easier to generate dynamic content। हम इसमें रेजर व्यू इंजन में क्या करते हैं, HTML के साथ साथ अपना सर्वर साइड कोड भी लिखते हैं, जो क्या कर देता है, जो हमको डायनेमिक चीजें करने देता है। जैसे कि जो हम डेटा को भेजते हैं, हमारी डायनेमिक्स होती जाती है। कहाँ डेटा लाता है, सीधे सर्वर से डेटा लेके आता है, तुमको तुम्हारा जनरेट कर देता है, कहाँ पे, तुम्हारे व्यू में, जो तुम्हारे HTML पेज में कह सकते हो, ठीक है। तो हम थोड़ा एक प्रोजेक्ट लेते हैं नया, ठीक है ना, उसमें देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हम एक नया न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम स्टार्टेड वेब एप्लीकेशन डॉट फ्रेमवर्क लेते हैं, न्यू नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट ले लेते हैं व्यू के नाम से, VIEWS व्यूज, ASP MVC, ठीक है ना। व्यूज ASP MVC के नाम से ले लिया हमने, इसको हमने क्रिएट कर दिया, ओके। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम इम्पटी लेंगे। क्या इम्पटी ले लें? चलो इम्पटी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम इम्पटी लेंगे। अब तुम चाहो तो तुम MVC भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। तुम चाहो इम्पटी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो हम क्या लेंगे, हम यहाँ अभी फिलहाल इम्पटी लेंगे, ठीक है ना। और इसको क्रिएट कर देंगे इम्पटी लेके,
अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। देखो इम्पट्टी ले रहे हैं, इम्पट्टी अगर ले रहे हैं तो हमारा कोई भी मतलब डिफ़ॉल्ट जो पेज अपने आप बना के देता है वो नहीं देगा, ठीक है ना। तुम्हारा अलग से एक टेम्पलेट बना के देता था, नहीं देगा, तुमको सब बनाना पड़ेगा इसमें। एमबीसी टेम्पलेट जब ले लेते हैं उसमें क्या करता है तुम्हारा, तुम्हारा एक कंट्रोलर जोड़ देता है, उसके दो तीन टी व्यू जोड़ देता है, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ठीक है ना, इंडेक्स पेज का। तो ये होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हम्म, ओ गलती गलती, ठीक है ना, एक मिनट दोबारा प्रोडक्ट लेते हैं हम। क्या दिक्कत की हम लोग यहाँ पे, हमने लिया तो प्रोजेक्ट लेकिन हमने एमबीसी चूज नहीं किया बगल में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, इस पर आटे देखो, हम चूज नहीं करेंगे देखो सब एक से आएगा, पर तुमको हर एक फोल्डर तुमको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फोल्डर हमको ऐड नहीं करना है, फोल्डर स्ट्रक्चर वहां से लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट करके BIEWS व्यूज ASP कर लेंगे, ठीक है ना, क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ से हमने इम्पटी किया तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ एमबीसी चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हमारा स्ट्रक्चर जो है साथ में होके आएगा, नहीं तो नहीं ऐसे पूरा सादा आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमारा एमबीसी का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो वो पहला छोड़ के दूसरा वाला जो है तुमको ये वाला लेना, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रक्चर हमारा आ गया, कंट्रोलर मॉडल व्यू सब आ गया इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं व्यू क्या होता है हमारा, जो हमने रेजर व्यू पढ़ाया पहले, जो हम मोस्ट यूज करते हैं रेजर व्यू CSHTML ये वाला क्या होता है हमारा, देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं। कंट्रोलर क्यों ऐड करते हैं हम सब जानते हो। कंट्रोल कंट्रोल क्या करता है, हमारे सारे पेज को जो है कंट्रोल करता है। देखो जब कंट्रोलर ऐड किए हैं तो यहाँ पे क्या आया लिख के, यहाँ पे आया एम्बेसी 5 कंट्रोलर इम्पटी, ठीक है ना। इम्पटी ऐड करेंगे हम। कंट्रोलर का नाम हम लोग क्या लिख रहे हैं, कंट्रोलर हम लोग लिख लेंगे इम्प्लॉई, EMPLOY इम्प्लॉई, ओके। और कंट्रोलर अजीत जो रहेगा बगल में वैसे रहेगा, मैंने नाम रख लिया एम्प्लॉई कंट्रोलर का। अब यहाँ पे थोड़ा इसका फोल्डिंग हो रहा, जनरेट हो रहा कोड, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमारा जो कंट्रोलर है वो क्रिएट हो गया, ठीक है ना। इसमें एक एक्शन मेथड ऑलरेडी ओपन मतलब आया है इंडेक्स नाम का, हम इसको कर लेंगे होम नाम का, ठीक है ना। अब हम जाते हैं अपने व्यू पे। देखो व्यू यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, जैसे हमने एम्प्लॉय नाम का ये ऐड किया यहाँ पे कंट्रोलर, अपने आप यहाँ पे एक व्यू के अंदर में एक देखो फोल्डर आ गया एम्प्लॉय नाम का, कि जितने अब इसके अंदर जो व्यू रहेगा सब एम्प्लॉय वाला एम्प्लॉय के अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम आपको बता दें कि दो तरफ से हम व्यू ऐड करते हैं। एक हम यहाँ से एक्शन मेथड जो बनाते हैं हम यहाँ पे मेथड, उसके अंदर कहीं भी क्लिक करके इसके अंदर देखो ये व्यू यहाँ इतना बड़ा है ना, यहाँ से यहाँ तक के अंदर कहीं भी क्लिक करके आप राइट क्लिक करके ऐड व्यू कर सकते हो। या तो तुम यहाँ पे जाओ एम्प्लॉय पे, यहाँ जाके राइट क्लिक कर दो फोल्डर पे अपने, यहाँ पे आके ऐड ऐड यहाँ से आके ऐड व्यू कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन, सबसे जो बेटर ऑप्शन हमारा लगता है सबसे अच्छा वाला, ये लगता है कि आप कंट्रोलर पे जाके अपने हो उसके अंदर जाओ एक्शन छोड़ के, वहां से तुम राइट क्लिक कर दो, ठीक है ना। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐड व्यू हो जाएगा। जो तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे व्यू करोगे तो यहाँ आ गया MVC 5 व्यू। क्या आ गया यहाँ पे तुम्हारा MVC 5 व्यू आ गया, ठीक है। तो हमारा MVC 5 व्यू लेना है हमको, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो तुम्हारा यहाँ पूछ रहा है होम इम्पटी, इसको सब हम इम्पटी छोड़ देंगे। फिर पूछ रहा है क्रिएट ए एज ए पार्शियल व्यू, एक पार्शियल व्यू होता है, ठीक है ना। तो हमें नहीं क्रिएट करना पार्शियल व्यू। फिर पूछ रहा है कि आप लेआउट यूज करेंगे, तो हमने अभी कोई लेआउट बनाया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे लेआउट को अनचेक कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है। देखो ये ऐड हो गया। अब ये जो देखो हमारा HTML पेज पूरा आ गया ना, हेड सब आ गया ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक व्यू है जिसको हम लोग HTML पेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा व्यू ऐसे दिखता है, ठीक है। अब और दोबारा अगर हमको दोबारा ऐड करना हुआ, एक चीज और दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी भी तुम लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम चाहो यहाँ पे क्लिक करके एम्प्लॉय पे राइट क्लिक करके ऐड पे जाके, यहाँ देखो तुम्हारा व्यू दिखा रहा है MVC 5 व्यू रेजर, फिर दिखा रहा है MVC 5 व्यू रेजर पेज विथ लेआउट, फिर दिखा रहा है MVC 5 लेआउट पेज, फिर दिखा रहा है पार्शियल लेआउट पार्शियल पेज। तो ये हमारे कितने टाइप हो गए, 1
टू, थ्री टाइप के हैं। ये वाला जो तुम्हारा है विथ लेआउट है, ठीक है। तुम्हारे तीन टाइप के होते हैं, एक पार्शियल, एक लेआउट, एक व्यू पेज। जो हम लोग अभी ऐड किए हैं वो क्या है हमारा, वो हमारा ओनली व्यू पेज है, रेजर व्यू पेज है। वो ना पार्शियल है ना लेआउट है, ठीक है ना। वो ओनली व्यू एचटीएमएल तुम्हारा पूरा पेज है। तो वो होता है, तीन टाइप होते हैं हमारे, ठीक है। पहला हमने यूज किया व्यू, जिसको हम लोग रेजर व्यू इंजन कहते हैं। सब रेजर व्यू इंजन के अंदर ही आते हैं, देखो सब रेजर है, ठीक है? क्योंकि सब में हम लोग क्या कर सकते हैं, साथ में जो हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड कोड है सी शार्प, और जो हमारी एच टी एम एल है, दोनों को हम क्या कर सकते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक व्यू ऐड किया, ठीक है ना, जो हमारा एच टी एम एल पेज था। अब हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे, मान लो हमने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ, हमने यहाँ पे हेड टैग ले लिया S3 लेके, इसमें हमने क्या किया, कुछ भी लिख दिया, दिस इज होम पेज, ओके, होम पेज। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज रेजर व्यू इंजन, मतलब या रेजर पेज, RAGER, रेजर व्यू, ओके। इसको हम रन करेंगे, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे। अब रन करने के बाद हमने कहा था अगर हमको यूआरएल पे जाना हो, इस पेज को गेट करना हो, कैसे गेट करेंगे, पहले इस कंट्रोलर का नाम लिखेंगे, फिर तुम्हारे एक्सएमएल का नाम लिखेंगे ना, यही लिखेंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में कोई पेज तो है नहीं कि डिफ़ॉल्ट में हमको आगे दिखा देगा एम्प्लॉय का। तो हम डिफ़ॉल्ट हमारा होम और इंडेक्स से रहता है यहाँ पे, क्योंकि देखो हमारा जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट है, जब आप ऐप स्टार्ट आइटम जाओगे तो यहाँ पे रूट तुम्हारा डिफ़ॉल्ट सेट है। यहाँ पे क्या डिफ़ॉल्ट सेट है तुम्हारा, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रूट क्या सेट है, कंट्रोलर का नाम होम है, एक्सएमएल का नाम इंडेक्स है। तो ये तुम्हारा दिखाएगा यहाँ पे तुम्हारा फाइंड नहीं हुआ, यहाँ तुम्हारा ये फाइंड है नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्लेश लगाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ क्या दिखा रहा है, द रिसोर्स कांट बी फाउंड। क्या करेंगे हम यहाँ पे हम इम्प्लॉय, अपना कंट्रोल का नाम क्या है हमारे, जिसमें वो है इम्प्लॉय, फिर क्या है, नाम क्या है, पेज का नाम क्या है, होम। तो ओके क्लिक कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा वो पेज यहाँ पे दिखाने लगेगा। अगर पेज होगा, देखो क्या हो गया, दिस होम पेज रेजर व्यू। तो क्या है, ये रेजर व्यू है। तो ये हो गया हमारा रेजर व्यू, जो हमारा एचटीएमएल पेज होता है, ठीक है ना। अब हम नीचे समझ गए इतना, सभी लोग बोल दो भाई हाँ अगर समझ गए तो आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये हमारा रेजर व्यू, इसमें अब इसको क्यों कहते हैं हम लोग रेजर व्यू, देखो जैसे हमने इसमें क्या किया, हम लोगों ने इसमें यूज किया कि हमने HTML इसमें यूज किया, हम चाहें यहाँ पे अपना क्या सर्वर साइड भी कोड यूज कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी यूज किया है। फॉर ईच लूप लगाया इसमें, बहुत सारे HTML हेल्पर लगाया हमने। तो सब क्या है तुम्हारे, सब तुम्हारे सर्वर साइड कोड ही है, ठीक है ना, सी शार्प का कोड ही है। अब हम चलते हैं लेआउट पे। लेआउट क्या होता है, देखो कभी कभी हम क्या देखते हैं, लेआउट फ्रंट हो जानते हैं, कभी कभी हम कोई वेबसाइट खोले, जैसे कि हमने ये वेबसाइट खोला है जो इंजन का इसमें वेब है, क्या नाम है, अपसेक का इसमें सिलेक्शन हुआ इसमें। तो देखो इसमें वेबसाइट में क्या है, मान लो हमने एक अबाउट अस खोल लिया, ठीक है ना। देखो ये पेज तुमको दिख रहा है, ध्यान देखना, इस सब पेज जो तुमको दिख रहा है, मैंने अबाउट अस पेज खोला, मैंने यहाँ पे डाल दिया लीडरशिप जगह ऑप्शन पर, ठीक है ना। अब तुमको इस पेज में कुछ चेंजिंग आया, क्या चेंजिंग आया इस पेज में, और क्या चेंजिंग नहीं आया, बताओ कोई। हमने अबाउट पेज में जाके किसी भी मतलब जाके मेन्यू में मैंने पेमेंट पे क्लिक कर दिया। अब जो पेज तुम्हारे अंदर खुलेगा, अभी खुलेगा, इसमें बताना कुछ चेंज क्या हुआ और क्या चेंज नहीं हुआ हमारा, ठीक है ना, वो बताना तुम लोग। मैंने पेमेंट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ क्या चेंज नहीं हुआ, बताओ, बोलो। इस पेज में जो हमने अभी किया है, इसमें कुछ चीजें जो पहले से थी वो पहले वाली दिख रही हैं, कुछ चीजें चेंज हुई हैं। तो क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्या चीजें पहले वाली दिख रही हैं, क्या पहले से था क्या नया है, अभी तो हम भी पूछ रहे हैं ना। जब हम किसी में देखो, हम हमारे सोल्यूशन पे गए, यहाँ पे हमने क्लिक किया क्लाउड पे, ठीक है ना। अब देखना अभी क्या दिख रहा है तुमको, अभी अभी तुम्हारे पास ये पेज है, पेमेंट वाला पेज दिख रहा है ना, ठीक है ना, ये पेज तुमको दिख रहा है। अब हम सोल्यूशन पे जाके क्लाउड पे चले गए, अभी देखना ये पेमेंट वाला कुछ कुछ अंतर हुआ, अब कुछ अलग दिखा यहाँ पे,
क्या अंतर हुआ, क्या अलग से आया और क्या वही है इसमें? इसमें हमने कहा कि इस पेज में क्या आया, कुछ चीजें पहले से थी वो दिख रही, कुछ चीजें पहले से ही, कुछ चीजें अलग से आई, क्या आया अलग से, क्या पहले से थी, ये बताओ हमको। इस भाई, ये तुम्हारा तुम्हारा मतलब भाई, ये तुम्हारा पहले से है, तुम्हारा तुम्हारा पेज ये वाला, ये ऊपर वाला, ऊपर सेक्शन ये वाला, ये ऊपर वाला, ये वाला तुम्हारा चेंज हुआ है। यही कह रहे हो दोनों लोग, सभी लोग? तो यही चीज है, यही चीज बता रहा हूँ कि देखो, हमने यहाँ पे क्लिक किया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज हमारा कॉमन है, चीज हमारा कॉमन है ना, मतलब इसका मतलब ये हमारा हर एक पेज में है। क्या है ये हमारा हर एक पेज में है, तुम ये सोच रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसकी कोडिंग जो है हर पेज में नहीं हुई है, इसकी कोडिंग सिर्फ एक बार हुई है, और इसको हर पेज में दिखाया जा रहा है। अभी देखो जैसे कि नीचे देखो, क्या तुम्हारा नीचे देखो, तुम्हारा ये है, नीचे देखो तुम्हारा लिखा ना, पूरे बेटी अबाउट करियर लोकेशन, ये लिखा है। अब हम किसी और पेज में जाते हैं, ठीक है, नीचे देखो, हम अबाउट से जाते हैं, हम जाते हैं लोकेशन में जाते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब देखो नीचे वाला तुम्हारा फिर भी वही है, मतलब नीचे वाला भी तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है ये चीजें, बाकी वाला भी चीज, बीच वाला तुम्हारा कंटेंट चेंज हो रहा है। फिर तुम्हें लग रहा होगा कि ये भी चीजें जो है हमारी हैं, वो हर एक पेज पे कोडिंग हुई है, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, हमारी इसकी कोडिंग जो ऊपर जो तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है, जो तुम्हारी नीचे वाली है ये, इसकी कोडिंग एक पेज में ही हुई है और एक ही बार हुई है। इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया कि ये हर एक पेज पे दिखाए हमको एज ए डिफॉल्ट, ठीक है ना? और जो तुम्हारा ये कंटेंट, बीच वाला कंटेंट मेन है तुम्हारा, बार बार चेंज होगा, जिस तुम मेनू पे जाओगे वो मेनू तुम्हारा बीच वाला दिखाएगा। मान लो हमने मिसिंग वैल्यू पे जाएंगे तो देखो, तुम्हारा ये मेनू वाला जो पेज है, तुम्हारा मेनू दिख रहा है पूरा ऐसे ही एजिट दिख रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो वो तुम्हारा मिशन एंड वैल्यू वाला पेज आ गया। और नीचे स्क्रॉल करोगे, तुम्हारा ये वाला पेज, फुटर वाला पेज तुम्हारा ऑलरेडी वैसे ही है, वो चेंजिंग नहीं आई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका हम लोग कोडिंग जो है, इसका हर एक पेज पे मेनू की कोडिंग किए हैं, हर एक पेज पे जाके बार बार जो है इसकी कोडिंग किए हैं, तो ये बार बार करेंगे कोडिंग, क्या हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, कोडिंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा हमको, बहुत टाइम लग जाएगा, बार बार करना पड़ेगा। तो इसी चीज को, जो चीजें हमको कॉमन हर एक पेज में लेनी है, इसी चीज को करने के लिए, ठीक है, कि हमको बार बार उसकी कोड ना लिखना पड़े। एसपी डॉट नेट में एक होता था मास्टर पेज, देखिए हम लोग पढ़े एस्पिरेटेड एमबीसी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक लेआउट पेज से जानते हैं। क्या जानते हैं? लेआउट व्यू के नाम से या लेआउट पेज के नाम से, तो वही हम लेआउट आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, रेजर व्यू। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे लेआउट व्यू, ठीक है? तो ये आगे है लेआउट, इसका भी एक्सटेंशन डॉट सी एस एस टी एम एल ही होता है, सेम जितने भी तुम्हारे व्यू हैं उनके सारे तुम्हारे क्या होते हैं, डॉट सी एस एस टी एम एल ही होते हैं एक्सटेंशन। क्या करता है ये, हमने क्या कहा, जो तुम्हारी कॉमन चीजें रहती है, जो तुमको हर एक पेज में चाहिए, उसकी कोडिंग हम यहाँ पे कर देते हैं, किस पे कर देते हैं, लेआउट पेज में कर देते हैं, ठीक है ना? अब देखते हैं लेआउट पेज आगे, थोड़ा डीपली में देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है? अब देखो, लेआउट इन एसपी एमएसी प्रोवाइड ए कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर फॉर योर वेब एप्लीकेशन बाय डिफाइनिंग द कॉमन यूआई एलिमेंट। हमने क्या कहा, जो तुम्हारे कॉमन चीजें हैं, जो तुमको हर एक पेज में चाहिए, उसको क्या करते हैं, कहाँ डिफाइन करते हैं हम लोग, लेआउट में करते हैं। जैसे कि हमारा हीडर, मतलब तुम्हारा मेन्यू वाला पार्ट हो गया हीडर, तुमको हर एक पेज में चाहिए। तुम्हारा फूटर, नीचे हर एक पेज में चाहिए तुम्हारा। नेविगेशन मतलब मेन्यू तुम्हारा, etc, बहुत सारी जो चीजें हैं हमारे, जो तुमको हर एक पेज में चाहिए। These elements are shared across multiple view, ensuring a consistent user experience through the application. Here, how you can work with layout in SPI MVC। जैसे कि हम तुमको जो अपनी कंपनी की वेबसाइट है उसको खोल के ओपन कराते हैं, ठीक है ना? ओपन करते हैं हम लोग टूडे टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? देखो यहाँ पे क्या होता है अभी, अब देखो तुम्हारे पास क्या है, ये जो तुम्हारा मेनू सेक्शन है ऊपर वाला, जो मेनू वाला ऊपर है ये देखो, और देखो एक तुम्हारे पास एक नीचे है ये, जो तुम्हारा हीडर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? ये देखने तो तुम्हारा, हम किसी पेज पे जाएंगे, इससे हम अबाउट अस पेज पे गए, तो देखो तुम्हारा ये अबाउट अस पेज आ गया, लेकिन देखो मेनू तुम्हारा सेम वही है, और तुम्हारा जो ये है सेम तुम्हारा वही है। अब हम किसी पेज, मान लो हम ट्रेनिंग पे चले गए, फिर तुम्हारा मेनू देखो वही है, ये तुम्हारा पेज चेंज हो गया बीच वाला, लेकिन तुम्हारा ये वही है। तो क्या करते हैं, इस पेज को कहाँ पे हम सेव किए हैं, पेज को हम लेआउट पेज में बनाए हैं, ताकि ये हमारा हर एक पेज में दिखाए, और बीच में हम एक
रेंडर पेज छोड़ दिए ताकि ये हर एक पेज पे रेंडर हो जाए, मतलब हर एक पेज पे पहुंच जाए, जिस पेज को हम लाना चाहें पेज हमारा बीच में आ जाए, बाकी ये दोनों जो है ऊपर नीचे जो हमारा है ये एजिट ऐसे रहें। समझ गए ना? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसको कहते हैं लेआउट। ठीक है ना, इसको लेआउट नाम जानते हैं। और आगे देखते हैं लेआउट के बारे में हम लोग। ठीक ना, दीज एलिमेंट आर शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल व्यू। जो एलिमेंट हम इसमें लिखते हैं वो सारे व्यू में जो है शो होते हैं। इसमें हम चाहते हैं शो कराना, जिसमें हम लेआउट चूज करेंगे वो हमारा शो करेगा। इंश्योरिंग ए कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस थ्रू विद द एप्लीकेशन हियर हाउ यू कैन वर्क विथ लेआउट इन स्पिरिट। हम कैसे वर्क करते हैं हम देखते हैं आगे। ठीक है, कैसे लेआउट को हम क्रिएट करेंगे, कैसे लेआउट को हम, ठीक है ना, डिजाइन करेंगे। तो हम बूटस्ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं लेआउट के लिए। अब खुद का भी जो तुम चाहो वैसा भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तुमने तो ऑलरेडी एचटीएमएल पढ़ाया हुआ है, तुम्हारा पूरी कोडिंग एचटीएमएल में ही होगी। ठीक है ना, तुम एचटीएमएल का यूज करते हुए क्या करोगे, तुम कोड को करोगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो, क्रिएट लेआउट कैसे करते हैं। लेआउट को क्रिएट हम इन एसपी.एमवीसी लेआउट आर टाइपिकली डिफाइंड यूजिंग रेजर सिंटेक्स। क्या है, हमने क्या कहा, रेजर सिंटेक्स ही डिफाइन करता है ये। ए लेआउट फाइल इज एन एचटीएमएल फाइल विथ प्लेस होल्डर वेयर द कंटेंट ऑफ योर व्यू विल बी इंसर्टेड। जो तुम्हारा लेआउट पेज है तुम्हारा HTML ही पेज है, लेकिन उसमें हम दोनों कोड लिख सकते हैं। ठीक है ना। यू कैन क्रिएट ए लेआउट फाइल इन द व्यू। व्यूज फोल्डर के अंदर एक क्या रहेगा, शेयर फोल्डर रहेगा। क्या करना पड़ेगा, व्यूज के अंदर एक शेयर फोल्डर रहेगा, उसके अंदर तुम्हारा एक लेआउट डॉट HTML का पेज रहेगा। तुम इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, तुम लेआउट रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन कहाँ रहेगा पेज तुम्हारा, ये तुम्हारा व्यूज के अंदर एक फोल्डर रहेगा शेयर्ड। तो अभी देखते हैं हमारे अंदर शेयर्ड फोल्डर है इसमें व्यूज में नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे किसके नाम से, शेयर्ड नाम से। सेम जैसे शेयर्ड का नेम है सेम ऐसे नेम यहाँ रहेगा। ठीक है ना। तो हम व्यू में राइट क्लिक करेंगे, फोल्डर कैसे सेट करते हैं हम लोग, आइड पे क्लिक करेंगे और जाएंगे यहाँ फोल्डर पे। देखो फोल्डर न्यू फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे शेयर्ड, कैपिटल SHARED शेयर्ड। ओके मार देंगे, क्या आएगा हमारे पास, एक फोल्डर आ गया शेयर्ड नाम का। देखो ये व्यू पे जाएंगे अंदर में क्या आ गया हमारे पास, शेयर्ड नाम का फोल्डर आ गया। अब हमको शेयर्ड के अंदर क्या लेना, लेआउट लेना है। ठीक है ना। अब देखो, अब हम लेआउट लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे तुम न्यू आइटम भी जा सकते हो, तुम्हारे पास यहाँ भी मिल सकते हो। देखो ये क्या मिल जाएगा तुम्हारे को, लेआउट। क्या लेना हमको, MVC5 लेआउट पेज। तो यही है हमारा लेआउट, यही। ठीक है ना। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे ऐसे, तो हमारा देखो लेआउट आ गया। तुम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, हम इसका नाम मान लो लिख दिए LAY ले कैपिटल OUT लेआउट। ठीक है ना। तो ओके कर दिए, तो हमारा क्या आ गया, हमारा लेआउट आ गया। लेआउट कर दिया, देखो इसका एक्सटेंशन डॉट CSHTML अपने आप आ जाएगा। देखो ये लेआउट आ गया। अब लेआउट को हमने क्या कहा, देखो इसमें क्या लिखा है, रेंडर बॉडी लिखा है। जहां पे हम रेंडर बॉडी बीच में लगा देंगे, वो जो बीच में वाला हमारा जो अलग पेज रहेगा हमारा जोड़ेंगे बार बार, वो आएगा। ठीक है ना। बाकी हम यहाँ पे अगर कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, इसे हम लोग कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, वो हमारा क्या कॉमन चीजें आएंगी, तो ऊपर नीचे दोनों आएंगी। जैसे कि हम मान लो बॉडी में, इसके अंदर में हम जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते लगाते हैं डिव लगाते हैं हम। ठीक है ना, इसके अंदर हम एक लेते हैं H2 टैग लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ आप लिखते हैं दिस इज HEA हीडर SECTION सेक्शन। ठीक है ना। अब इसको हम कैसे रन करेंगे, इसको रन करने के लिए हमको क्या चाहिए, इसको रन करने के लिए हमको क्या चाहिए, रन करने के लिए हमको एक पेज चाहिए, व्यू पा चाहिए अलग से, क्योंकि ये डायरेक्ट रन नहीं होता तुम्हारा। ठीक है, इसलिए व्यू हमको चाहिए ही चाहिए होता। ठीक है ना। तो हम कंट्रोलर पे जाएंगे, एक यहाँ पे हमने होम ऐड किया है ना, हम यहाँ पे एक सर्विस कुछ भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, अक्सर मेथड अपना। तो हम यहाँ पे आएंगे पब्लिक एक्शन ACTION एक्शन रिजल्ट। ठीक है ना, यहाँ पे हम ले लेंगे सर्विस। ऐड हो गया। रिटर्न क्या करेगा, हमारा एक्शन मेथड है व्यू, व्यू रिटर्न करेगा हमारा। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टकरा दिया हमने व्यू। ठीक है ना, रिटर्न व्यू कर दिया हमने। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक पेज करेंगे जिसको हम लेआउट यूज करेंगे। ठीक है ना, हमने क्या पिछली बार जब हमने पेज लिया था उसमें हमने लेआउट यूज नहीं किया था, हमने लेआउट को इम्प्ली छोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे, लेआउट को यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर में राइट क्लिक करेंगे, ओके, ऐड व्यू पे जाएंगे। अब यहाँ पे जब ऐड व्यू गए, क्या व्यू पे गए, यहाँ पे MVC5 व्यू,
ठीक है, MVC 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन जो हमारा है। देखो व्यू क्या है हमारा, MVC 5 व्यू पढ़ने, ठीक है ना। तो उन्होंने पूछा था MVC 5 क्या होता है, तुमने कहा MVC 5 तुम्हारा वर्जन चल रहा किसका, MVC का, ठीक है ना। हम यहाँ पे ऐड कर दिए। अब देखो क्या आ गया हमारे पास, सर्विस नाम का आ गया, नेम सर्विस सेम, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। तो कोई यहाँ पे कह रहा है एक पार्शियल व्यू, तो पार्शियल व्यू नहीं करेंगे, इसको कह रहा है यूज लेआउट, तो हमको लेआउट यूज करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे यूज लेआउट क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये पाथ मांगेगा, तो इस पे क्लिक करेंगे हम, पाथ पे। व्यू हमारा कहाँ है, लेआउट हमारा व्यू में है। व्यू के अंदर हमारे पास कहाँ है, शेयर्ड फोल्डर में है। एम्प्लॉय में देखो, एक एम्प्लॉय में तुम्हारा व्यू है, लेकिन शेयर फोल्डर में हमारा लेआउट है। शेयर फोल्डर में जाएंगे, फिर यहाँ लेआउट पे क्लिक कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, ठीक है ना। अब देखना हमारा जो व्यू आएगा, जैसे हमारा, देखना क्या अंतर आएगा। उस वाले व्यू में हमारे जो हमने व्यू जोड़ा था रेजर व्यू का, उसमें हमारा HTML पूरा कोड लिख के आता है, हेड बॉडी, लेकिन इसमें नहीं आएगा तुम्हारा हेड बॉडी, क्योंकि तुम्हारा हेड बॉडी ऑलरेडी यहाँ पे लेआउट में तुम्हारा है, तो बार बार नहीं देगा। देखो ने यहाँ पे यूज किया, देखो क्या आया तुम्हारा, तुम्हारा ये लिख के है कि हमने लेआउट यूज किया। क्या लेआउट यूज किया हमने, देखो ये पाथ क्या है लेआउट का, कि व्यू फोल्डर के अंदर पहले पहले ये लगाएंगे, टिल लगाएंगे, उसके बाद व्यू व्यू लिखेंगे, फोल्डर का नाम ये वाला, ठीक है ना। फिर शेयर्ड फोल्डर, ये है शेयर्ड फोल्डर तुम्हारा। फिर तुम्हारा लेआउट पेज, मतलब इसका क्या है, ये तुम्हारा लेआउट पेज यूज करा, देखो ये। अब देखो यहाँ पे सर्विस लिख उठा है ना, हम यहाँ पे एक और डाल देते हैं नीचे पैराग्राफ में, दिस इज सर्विस पेज, ठीक है ना। यहाँ पे हम डाल देंगे एक बार और, क्या कराइए, यूजिंग लेआउट पेज, यूजिंग ले आउट पेज, ओके। अब देखो जो हमारा ये वाला पेज था होम वाला, इसमें हमने क्या किया था, मैंने इसमें लेआउट नहीं यूज किया था। देखो कि कैसे आया था ये तुम्हारा, इसमें HTML हेड सब आया था ना लिख के, लेकिन जो हमने लेआउट यूज किया उसमें देखो सब लिख के नहीं आ रहा। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने लेआउट यूज किया और लेआउट में ऑलरेडी यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो जो चीज़ हम लिंक यहाँ डालेंगे, जैसे हम लिंक लगाते हैं यहाँ पे फोटो वोटो का ना सब कुछ, तो तुम्हारा सब तुम यहाँ पे भी उसको यूज कर सकते हो। तुमको CSS का लिंक लगाना हो, स्क्रिप्ट फाइल का लिंक लगाना हो, तो तुम कहाँ लगाओगे सारा लिंक, तुम सारा लिंक लगाओगे लेआउट में ही, तुम्हारा यहाँ भी काम करेगा, सर्विस से भी। अब हम देखो इसको हम रन करते हैं, ठीक है ना। हम इसको क्या करते हैं, इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो हम इसको रन करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम रिबिल्ड कर लेंगे, ठीक है ना। हमने ऑलरेडी रन किया है यहाँ पे, तो हम जाएंगे यहाँ पे, इसको गेट करेंगे, ठीक है ना। तो रिबिल्ड हो जाएगा, रिबिल्ड होकर सक्सेस हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमने होम पेज ओपन किया था, ठीक है ना। तो देखो होम पेज में हमारे लेआउट नहीं यूज हुआ है, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे एक चीज़ देखना, अब हमको सर्विस जाना है, तो क्या लिखेंगे हम, पहले पहले कंट्रोल का नाम लिखेंगे, फिर क्या नाम लिखेंगे, लिखेंगे हम अपने पेज का नाम लिखेंगे, एक्सेस मेथड का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ एम्प्लॉय लिखा है ऑलरेडी, जिसको हम पूरा हटा देंगे फिर से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉई, EMPLOY एम्प्लॉई स्लेश सर्विस, SERVICE सर्विस। अब देखना, जब सर्विस हमने क्लिक किया, क्या आ गया हमारा, आ गया दिस इज हीडर सेक्शन। फिर नीचे आया है सर्विस, दिस इज सर्विस पेज यूजिंग लेआउट। अब देखो ये जो सीधे हीडर सेक्शन आया है, हमारा कहाँ से आया है, ये हमारा आया है हीडर पेज से। हमने सर्विस में ये सब नहीं लिखा है ना, सर्विस में सिर्फ सर्विस लिखा है, दिस इज सर्विस पेज लिखा है, यूजिंग लेआउट लिखा है। लेकिन जो हमने हीडर पेज लिखा है, हमने कहाँ लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ लिखा है। अब हम चाह रहे हैं कि हम एक नीचे भी लिखेंगे, देखो हम यहाँ भी लिख देंगे एक पैराग्राफ, एक हम यहाँ पे S3 लगाएंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे दिस इज HEADE फुटर सेक्शन, ठीक है ना। नीचे देता है फुटर, FOOTER फुटर सेक्शन, ठीक है ना। इसको हम रिफ्रेश कर देंगे, देखो यहाँ पे करना, रिबिल्ड करना पड़ेगा, कैसे आ जाएगा, देखो नीचे आ गया, जिससे फुटर सेक्शन आ गया। तो क्या मतलब क्या है, एक चीज कॉमन है, हम जो भी पेज जोड़ेंगे इसमें क्या आएगा, एक चीज, दोनों चीज क्या आएगा, कॉमन आएगा हमको। जैसे मान लो हम एक पेज और जोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हम यहाँ पे एम्प्लॉय में जाते हैं, कंट्रोलर में एक हम पेज और यहाँ पे जोड़ते हैं, किस नाम से जोड़ते हैं हम, यहाँ पे हम जोड़ते हैं एक पेज और, PUBLIC पब्लिक एक्शन रिजल्ट, लिखते हैं अबाउट, ठीक है ना, ABOUT अबाउट,
रिटर्न व्यू। ओके, हो गया। अब एक पे देखो और ऐड करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे अबाउट एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड व्यू करेंगे, MVC5। हम यहाँ पे अबाउट ऐसे छोड़ देंगे, लेआउट यूज करेंगे तो लेआउट का देखो सेंटेंस है ना, व्यू शेयर लेआउट, तो हमारा है वही एग्जिट है, तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो हम जाके फिर से यहाँ पास जाके वहाँ सेलेक्ट करेंगे। हमको दूसरा लेआउट यूज करना तो हम यहाँ जाके यूज करेंगे, अगर हमको यही लेआउट यूज करना है, सिर्फ तो ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, ठीक है ना, तो यूज लेआउट चेक है, तो हम सीधे ऐड कर देंगे। अब देखो, अब हम इसमें क्या लिखते हैं, हम इसमें लिखते हैं, देखो अभी हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, हमने इसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, सो कुछ नहीं लिखेंगे, हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है ना, देखो हमने इसको सेव कर दिया, यहाँ पे कुछ लिखे नहीं है। ओके, इसको हम क्या कर देंगे, रिबिल्ड कर देंगे, हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, देखो एकदम खाली है अबाउट पेज हमारा, ठीक है ना। अब हम अपने इस पे पेज पे जाएंगे, यहाँ पे हम गेट करेंगे, क्या गेट करेंगे, इसको पहले रिफ्रेश कर देते हैं, तो हम गेट करेंगे अबाउट पेज, जो कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, अबाउट पेज सब खाली है, यहाँ पे क्या है, सब इम्पटी है ना, कि हमने यहाँ पे लेआउट पेज को यूज़ किया है और टाइटल में व्यू अबाउट डाला है। ठीक है, तो टाइटल हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं, ठीक है ना, हम व्यू बैक डॉट टाइटल लिख के यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट। देखो हमारा सर्विस जो है, सर्विस तो हमारा दिखा रहा, सेम एजिट, हम जाएंगे कहाँ, अबाउट पे, तो ABOUT अबाउट पे गए हम, देखो ये अबाउट पे क्या रहा है, दिस इज हीटर से आ रहा है, दिस इज फुटर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये हमारा, ये हमारा आ रहा है लेआउट से, ना कि हमने यहाँ पे कुछ लिखा है हमने सर्विस में, होम अबाउट में कुछ नहीं लिखा है, कहाँ से आ रहा हमारा, ये आ रहा हमारा लेआउट पेज से, सर्विस पेज, दिस इज फुटर पेज। देखो नीचे लिखेंगे, इसके रेंडर जो बॉडी है, इसके जो नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे वो नीचे आएगा, इसके ऊपर लिखेंगे उसके ऊपर आएगा, ठीक है ना, समझ गए सभी लोग, लेआउट मतलब। अब हम अबाउट में लिखेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ में डाल देंगे हम, दिस इज LAYOUT लेआउट पेज, लेआउट पेज ना, दिस इज अबाउट पेज, ABOUT अबाउट पेज, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो अबाउट में हमारा क्या जाएगा, देखो आ जाएगा, देखो आएगा दिस इज अबाउट पेज। अब मान लो कोई पेज हमारा ऑलरेडी व्यू बना हुआ है, लेकिन हम लोगों ने उसमें लेआउट नहीं यूज किया, हमारा फिर मन किया बाद में कि हम इसको लेआउट के अंदर, जैसे हमारा ये पेज था सर्विस ये वाला होम वाला, इसमें लेआउट हमने यूज नहीं किया है, देखो ये लेआउट नहीं यूज किया, लेआउट देखो नल दिखा रहा है यहाँ पे, क्या दिखा रहा है हमारा, लेआउट नल दिखा रहा है, इसलिए लेआउट नहीं यूज है इसमें, तो हमारा लेआउट नहीं यूज है, हमको लेआउट यूज करना, तो कैसे यूज करेंगे हम, मान लो इसमें हमको लेआउट यूज करना, कैसे यूज करेंगे हम, कैसे देखो कैसे यूज करते हैं दिखाते हैं। तो जब हम सर्विस में जाते हैं, तो हमको क्या होता है, लेआउट में क्या क्या हमारा लिखा है, व्यूज शेयर्ड लेआउट डॉट HTML यूज हुआ ना। अब इसमें हमारा जो इसमें है होम में है, इसमें लिखा है नल, तब नहीं यूज हुआ है, तो हम चाहें तो हम सेम इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, या चाहे हम यहाँ पे आके होम पेज में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आएंगे हम, इसको हम डबल एंटर का हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टिल लगाएंगे, पहले हम टिल शिफ्ट करके यहाँ से लगता है, फिर क्या लिखेंगे हम, फिर सेलेस लगाएंगे, फिर पहले हमारा कहाँ पे है, कहाँ पेज हमारा व्यू में है, व्यूज में, तो व्यू लिखेंगे, व्यूज VIEW जैसे है वैसे लिखेंगे स्पेलिंग, फिर सेलेस लगाएंगे, फिर कहाँ है शेयर्ड फोल्डर में, ओके, फिर कहाँ पे हमारा है पेज, कहाँ है लेआउट पेज हमारा, उसके अंदर लेआउट पेज है, लेआउट पेज स्पेलिंग क्या है, कैपिटल L है, AY, स्मॉल कैपिटल O है, UT डॉट CSHTML, ठीक है। अब क्या हो गया हमारा, अब हमारा क्या हो गया, हमारा ये ऐड हो गया, देखो सेम जो यहाँ पे हमने लिखा हमारा सेम यहाँ पे है, अब सेम हमारा यहाँ पे भी हो गया है लेआउट, किसमें, होम में। अब जब होम के हम रन करेंगे, देखना होम को रन कर दिया, हमने कर दिया ना, वो जब हम होम को रन करेंगे, अभी तक हमारे में होम में जो था, यहाँ जो हमारा होम में था, दिखाते हैं हम तुमको, जो हमारा होम में था, होम जो आ रहा था हमारा क्या था, यहाँ पे हमारे पास नहीं था वो, अब देखो लेकिन आ जाएगा, यहाँ पे देखो होम में भी देखो आ गया, दिस इज हीटर सेक्शन, दिस इज फुटर सेक्शन आ गया, दिस इज होम पेज, देखो भी था ना पहले, सिर्फ ओनली यही लिखा था, होम पेज हमारे दिखाते हैं यहाँ पे हम आपको, होम पेज हमारे क्या सिर्फ यही था, देखो ये। अब हमने क्या किया, यहाँ पे यूज कर दिया हमने। अब मान लो
कैसे यूज करते हैं हमने जान लिया। अगर कोई पेज हमारा ऑलरेडी बना है उसमें वो लेआउट पेज यूज करना है, ऐसे यूज करेंगे। मान लो हमारे पेज में किसी में लेआउट यूज हुआ है, हम चाह रहे हैं लेआउट हम नहीं यूज करेंगे, कैसे क्या करेंगे वहाँ पे, हम वहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे, पूरा हटा देंगे। मतलब क्या, हम लिख देंगे नल, लेआउट नल लिख देंगे, इसको हम हटा देंगे। देखो ये हटा दिया हमने इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, उसको रिफ्रेश कर देंगे। देखो ना ये लेआउट वाला जो हमारा पेज का कोड है वो हमारा हट जाएगा, हट गया लेआउट पेज कोड। तो ऐसे हम लेआउट के इसको यूज करते हैं, ऐड करते हैं, हटाते हैं। अब हम लेआउट को थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन करते हैं। कहाँ डिजाइन करेंगे, हम थोड़ा बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, BOOT बूट STRAP स्ट्रैप, ठीक है ना। मैं लड़का ने बूटस्ट्रैप डाल जाना हमको, ठीक है ना। तुम लोग अपने आप से कोडिंग करोगे, ठीक है ना। स्टेप मेट नहीं खोलना है यार, BOOTSTRAP, ठीक है ना। बूटस्ट्रैप 5 चल रहा वर्जन इसमें यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, हमको बूटस्ट्रैप कोड लेना, ठीक है ना। ये वाला कोड लेना, ठीक है, ये वाला कोड लेना हमको। तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से पूरा कॉपी कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना। तुम चाहो इसको यहाँ पूरा ऐसे कॉपी कर लो, तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो एक एक लिंक जो है वहाँ पे जाके लगाओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से पूरा जो कोड है, स्टार्टर जो कोड है उसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से पूरा ये वाला कोड कॉपी करके, जो हमारा ये कोड है लेआउट में हमारा कोड है ना, ये देखो ये कोड लिखा है ना, ये इसको हम चाहे हटा सकते हैं या हम चाहे इसको नहीं हटा के सीधे हम अपना जो लिंक है यहाँ से उसको लगाएंगे, ठीक है। छोड़ो, हमने लोग लगाते हैं, हम लोग सीधे यहाँ पे जो लिंक है इसका दिया गया है, ठीक है ना। मतलब लिंक हमारा CSS का है, देखो ये क्या है हमारा लिंक पे, क्या है हमारा लिंक, हमारा लिंक CSS का है, ठीक है ना। ये CSS का है, तो हम कॉपी करेंगे लिंक। इसको हम कहाँ लगाएंगे, CSS को लिंक हेडर हेडर लगाते हैं। तो हेडर हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे जो है इसका लग गया, ठीक है ना, लिंक लग गया हमारा CSS का यहाँ पे, ओके। फिर हमारा एक कोड, एक लिंक और हमारा है किसका, JS फाइल का है। JS का हम बॉडी के एकदम नीचे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, बॉडी के जस्ट ऊपर लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम जब भी JS को जितनी भी लिंक रहेगा हमारा, हम बॉडी के ऊपर लगाएंगे उसको, जिस नीचे जहाँ बॉडी हमारी खत्म होती है उसके नीचे लगाएंगे। तो नीचे JS का हमारा लिंक है, नीचे ये आ गया JS का लिंक, ठीक है ना। इसको हम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना, bootstrap.min.js.bundle, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे इसको, यहाँ पे आएंगे, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ओके। तो यहाँ हमारा हो गया ये, ठीक है ना। तो अब हमको बूटस्ट्रैप यूज करना है, इसका टेम्पलेट यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, पहले हम यूज करेंगे नेबार, मतलब तुम्हारा मेनू। तो हम पहले मेनू बनाएंगे, ठीक है। जहाँ पे फूटर सेक्शन लिखे हैं इसको हम हटा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे मेनू, ठीक है ना। इसको हम हटा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे मेनू लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम एक यहाँ पे पहले एक कोड होता है इसका HTML का, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे हम डिव शुरू करेंगे, ठीक है ना। और जो डिव हमारा है हमारा, इसको बंद करेंगे हम कहाँ पे, नीचे बंद करेंगे एकदम नीचे, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे। हम यहाँ पे एक इसका कोड होता है, क्लास होता है, तुम सब लोग जानते हो ऑलरेडी। क्लास इक्वल टू क्या होता है, कंटेनर, CONT, कंटेनर होता है, ठीक है ना। क्लास कंटेनर लगाते हैं जहाँ बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा हो गया। हम क्या करेंगे, हम एक नेप बार यूज करेंगे, ठीक है ना। हाँ, आते हैं नेप बार, यहाँ पे हम सर्च मार लेंगे। कहाँ गया भाई के, अरे यार कैंसिल हो गया, ठीक है ना, हमसे पूरा यही, कोई दिक्कत नहीं। बूट स्टेप हम लोग फिर से ओपन करेंगे, ठीक है ना। तुम चाहो अपना खुद का डिजाइन कर लो, तुम चाहो बूटस्ट्रैप से कोड ले लो, हम सिर्फ तुमको बता रहे हैं लेआउट क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सर्च मारेंगे नेप बार, ठीक है, नेप बार आ गया हमारा। अब ये नेप बार का कोड हम यूज करेंगे, ठीक है। इससे हमारा देखो पहले नेप बार ये वाला बना है, ठीक है ना। नेप बार होम लिंक ड्रॉप डाउन कैसे करके बना है ना, तो मन के इसको यूज कर सकते हैं। तुम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना हमको, हम इसको कोड को क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से कोड को हम कॉपी कर लेंगे, या तुम इसको यूज करो, तुम चाहो तो ये यूज कर लो। हम चाह रहे हैं हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना। ये वाला नेप बार, ये जो वाला नेप बार है होम
फीचर पर आ जाएंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, हम जाके यहाँ पे इसको कहाँ पेस्ट कर देंगे, इसके अंदर में, यहाँ पे जो हमारा डिप क्लास है इसके अंदर में हम एक और डिप लगा लेते हैं हम, ठीक है ना। इसके अंदर में हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम कमेंट कर दे रहे हैं एक, यहाँ पे हम कर दे देंगे कमेंट, मीनू START स्टार्ट, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करके इसको हम कमेंट कर देंगे। कमेंट करना सब लोग जानते हो, ऐसे कर सकते हो तुम लोग कमेंट, तुम लोग चाहो तो कमेंट ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके ये, ठीक है। ये भी तुम्हारा कमेंट ही है, ठीक है ना, ऐसे करके कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टार्ट नेप बार, ओके। फिर हम यहाँ पे एक, फिर नीचे 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 लिख देंगे हम नेप बार एंड, तो जाने रहेंगे ना हम कि नेप बार हमारा कहाँ शुरू हुआ कहाँ बंद हुआ, एक कोड हमारा बेटर है, ठीक है। नेप बार एंड, एंड नेप बार, ठीक है। तो इसके अंदर में हम क्या करेंगे, कोड अपना पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। जो हमने कोड यहाँ से कॉपी किया है, ये वाला कोड, ये वाला कोड हमने कॉपी किया है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। देखो ये लेआउट में, तो अभी जो हमारा लेआउट हमने देखो पेस्ट कर दिया पूरा ना लेआउट, देखो यहाँ पे। अब देखो रेंडर हमने कहाँ लगाया है, रेंडर हमने यहाँ पे लगाया है, जो रेंडर बॉडी हमारी है, ये हमने रेंडर बॉडी मतलब वही हमारा जो हम लेआउट, जो हम व्यू और सब जो व्यू हम जोड़े हैं, सर्विस होम अबाउट अस वाला, ये सब चीज़ें क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाए ताकि, ठीक है ना, ये इसके बीच में दिखाएगा नीचे, दिस इज फुटर सेक्शन, तो फुटर सेक्शन में हमारा दिखाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे, हम इसको रिबिल्ड कर देंगे, इसको हम रन करेंगे, ठीक है ना। इसको हम रन करेंगे, अब अगर इसको हम रन करेंगे यहाँ पे, तो देखो अब हमने यहाँ पे इसमें जो है, जो हमारा ये वाला पेज है होम वाला, इसमें हमने क्या है, लेआउट पेज नहीं लगाया, देखो लेआउट हमने हटा दिया ना, यहाँ पे देखो लेआउट हटा, कुछ नहीं लगाया है। अब मैंने देखो अबाउट इसमें लेआउट लगाया हुआ है, और हमने सर्विस में लेआउट लगाया हुआ है, देखो ये दोनों में हमने, लेकिन किस में लगाया है, हमने लेआउट होम पेज में नहीं लगाया है, देखो होम पेज में। तो हम जाते हैं, हम पहले हम होम पेज ओपन करते हैं, ठीक है ना। देखो पहले कैसे ओपन करेंगे हम, पहले स्लैश लगाएंगे, लिखेंगे एम्प्लॉय नाम लिखेंगे, ये तुम्हारा जिट ऐसे रहेगा यूआरएल, लिखेंगे एम्प्लॉय EMPLOY एम्प्लॉय स्लेश होम। तो देखो होम में क्या है, हमारा लेआउट नहीं लगा है लेआउट पेज का, तो आ रहा दिस इज होम पेज, सेम ऐसे लिख के आ रहा। हम जाते हैं अपने अबाउट पेज पे, देखना क्या चेंजिंग आएगी दोनों में, ABOUT अबाउट अस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अबाउट जाते हैं, देखो हमारे पास देखो एक नेप बार आ गया, देखो ये ऊपर देख रहा है नेप बार, देख रहा होम फीचरिंग प्राइजिंग, नीचे आ रहा दिस इज फुटर सेक्शन, और बीच में आ रहा दिस इज अबाउट पेज, जो हमने अबाउट पेज के अंदर लिखा है यहाँ पे, दिस इज होम पेज, दिस इज अबाउट पेज में हमने लिखा ना ये चीज़। अब ये चीज़ तो, और हमने ये तो लिखा नहीं, जो हमारा ये चीज़ आ रही है, जो हमने कहाँ लिखा है, हमने यहाँ पे लगाया लिखा है, जो हमने ये लिखा है, हमने कहाँ लिखा है, हमने ये हमने कहाँ लिखा है, हमने लिखा है इसमें, इसमें लिखा हमने इसको, हमने लिखा लेआउट में, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो हमारा देखो ये रिस्पॉन्सिव भी है, देखो ये, ठीक है। तुम्हारा देखो काम भी कर रहा है, देखो रिस्पॉन्सिव वाला, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो रिस्पॉन्सिव रहेगा ही। अब देखो ये हमारा हो गया लेआउट अबाउट पेज का। फिर हम जाएंगे सर्विस में, सर्विस भी मैंने बनाया है एक, सर्विस में हमने लेआउट यूज किया है, सर्विस में जाएंगे, देखो ये इसमें भी देखो लेआउट यूज हो रहा है, देखो ये। तो जो चीज़ हमको कॉपी, जो चीज़ हमारी कॉमन होती है, जैसे हमने उसमें कहा ना कॉमन चीज़ें जो हमारी होती हैं, तो हमारे यहाँ पे ऊपर दिख रही है, नीचे देखो कॉमन था फुटर हमारा, जब हमारा कॉमन फुटर भी दिख रहा है। हम यहाँ से एक फुटर भी ले लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे FOOTER फुटर, ठीक है ना। देखो फुटर आता कि नहीं आता, हमारा फुटर है कि नहीं, इसमें फुटर देखो है, ठीक है ना। तो फुटर इसने है, फुटर इसमें कौन सा फुटर इसने लिया हुआ है, चलो ठीक है, फुटर हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। हम लोग फुटर जो है हम लोग खुद से बनाएंगे। अब फुटर कहाँ रहेगा, फुटर तुम्हारे जो तुम्हारा पेज आएगा उसके जो तुम पोर्ट सारा दिखाओगे वो सर्विस में तुम्हारा नीचे आएगा। तो ये जो तुम्हारा पेज है, तुम्हारा जेंडर बॉडी लगेगा, मतलब क्या है तुम्हारा ये होम सर्विस या अबाउट, जो तुम्हारा पेज जो लिया हुआ यूज करेंगे, तुम्हारा यहाँ पे आएगा, नेम बार जस्ट नीचे आ जाएगा, उसके नीचे हम फुटर यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या करेंगे फुटर, तो हम यहाँ इसकी कोडिंग यहाँ करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम हटा के यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फुटर कोडिंग यूज करेंगे, ठीक है ना। दिस फुटर सेक्शन, FOOTER फुटर सेक्शन, ठीक है। यहाँ नीचे हम फुटर सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ नीचे कोडिंग लिखेंगे, यहाँ पे डिव लगाएंगे, ठीक है ना, डिव। अब कैसे यूज करते हैं बूटस्ट्रैप को हम,
पहले लेते हैं क्लास, इसमें लेते हैं हम रो, ROW रो, ये तो लेते हैं रो। सेम सेम अपने HTML हमारा यूज होगा यहाँ पे रो। ठीक, रो रो ले लिया हमने। रो के अंदर करते हैं, रो के अंदर कॉलम बनाते हैं, ठीक है ना। तो फुटर को हम डिवाइड करते हैं 3 भागों में, ठीक है ना, कह देते हैं 3 भागों में। तो यहाँ पे हमने एक डिव लिया, इसके अंदर में हमने इसको कर दिया 3 भागों में डिवाइड कर दिया ऐसा। क्लास के डाल दिया हमने, आज डाल दिया हमने कॉल -12 डिवाइड में था कॉल -4, ठीक है ना, -4 हमने कर दिया, ठीक है ना। तो हमारा 4 भागों में डिवाइड हो गया ये। इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर दिए, ये देखो ये 4 भागों में डिवाइड हमारा हुआ, 4×3=12, ठीक है ना। 4×4×4, 4+4 12 हो गया। तो इसमें हमने कर दिया यहाँ पे लिंक, इसमें हमने इसमें हम लगा देंगे गैलरी, ठीक है। इसमें इसमें हम लगा देंगे ओ, ओ, इसमें हम लगा देंगे क्या, लोकेशन, ठीक है ना। तो इसमें लगा देंगे जो हम लिखेंगे बाद में, ठीक है। अब क्लास हो गया हमारा। अब हम क्लास क्रिएट करेंगे, हमारा सीएसएस यूज करना, हमको कैसे यूज करेंगे हम, कॉल 4 लिखा है यहाँ पे। तो कॉल 4 को हमने यहाँ पे हम आएंगे ऊपर, सीएसएस कहाँ लिखते हैं, इसी में लिखते हैं सीएसएस हम लोग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टाइल यूज करेंगे। स्टाइल टैग के अंदर हम क्लास लिखते थे ना वहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे का डॉट लगाएंगे, .col-4, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे, करेंगे यहाँ पे हम लिखाएंगे हम HEIGST हाइट, क्या लिखेंगे, हाइट डाल देंगे हम इसकी 300 पिक्सल, ओके। WIDTH बिट डाल देंगे हम इसकी, सबकी बिट कितनी हो जाएगी हमारी 100%। 3 भागों में डिवाइड है, 33% डाल देंगे, ठीक है ना। बैकग्राउंड कर जाएगा हमारा, बैकग्राउंड माइनस कलर कर देंगे हम इसको, अब क्या, ओके कलर कर देंगे। कलर मतलब तुम्हारा टेक्स्ट कलर हो जाएगा हमारा इसका वाइट, WHITE, ठीक है, ओके। हो गया, इसको हम हो गया हमारा, इसको हम रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। इसको रिफ्रेश करते सर्विस, ठीक है ना। देखो हमारा फुटर, देखो फुटर हमारा आ गया ये। देखो ये सब में कॉमन है, हमारा सर्विस में भी है। हमने इसमें किस में लगाया, और इसको हमने इसको किस में लगाया, हमने इसको इसमें भी लगाया, क्या नाम है, अबाउट में ही, ठीक है ना। तो अबाउट में भी जाएंगे तो देखो हमारा अबाउट में भी चीज़ दिखेगा। तो क्या चीज़ है, ये चीज़ कॉमन है हमारा, ठीक है ना। तो जो चीज़ हम बनाएंगे यहाँ पे वो चीज़ हमारा कॉमन हो जाएगा। हम मान लो इसको हम इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है ना। नहीं मज़ा आ रहा ना, बैकग्राउंड कलर हमारा इसको कर देते हैं हम लोग ब्लैक, ठीक है ना, या ग्रे कर देते हैं, ग्रे। तो चीज़ हमारा होता है लेआउट, ठीक है ना। क्योंकि हमारा ब्लैक हो गया लेआउट, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, लेआउट पेज होता है। तो जो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना, चीज़ हमारा क्या होगा, दिखाएगा कहाँ पे, हर एक पेज पे दिखाएगा जो कॉमन होती है, ठीक है। जैसे हमने जो वेबसाइट खोला था ना, एक चीज़ कॉमन था, मेनू हमारा ऊपर नीचे, फुटर हमारा कॉमन था, जो हमने फुटर दिया था। तो वो चीज़ होता, हम ऐसे उसको एक जगह का के लेंगे। तो हमको अगर लेआउट हम नहीं यूज करेंगे, उसको हमको हर एक पेज पे कोड उसकी करनी पड़ेगी। इसलिए उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लेआउट यूज कर लेते हैं, ताकि जो हमारी कॉमन चीज़ें रहे वो हमारी हर पेज पे दिखे, जिस पे हम दिखाना चाह रहे हैं। नहीं दिखाना चाह रहे उस पर हम लेआउट यूज नहीं करेंगे। तो ये होता हमारा क्या होता है, लेआउट। और क्या हो गया हमारा वो, और व्यू जो हम पढ़ते हैं। तो लेआउट भी तो सबको समझ में आ गया क्या होता है। हेलो, समझ में आ गया सबको ना। अब तुम लोग जो लेआउट यूज करो, डिजाइन करोगे, जैसे जैसे डिजाइन है ये वाला, बूट स्टेप करना, कुछ भी करना तुम लोग यूज करोगे, बूट स्टेप ऑलरेडी पढ़ाया गया पीछे। तुम लोग एक एक पेज तुम लोग डिजाइन किए थे पीछे HTML में। तो सेम वही सब कोडिंग यूज होगी, ठीक है। तुम लोगों को करके तुम लोग एक लेआउट यूज करोगे, जिसमें मेनू ऐसे बनाओगे तुम लोग, ठीक है। जैसे मेनू बना है ये, या जैसे इसमें बना है ये, ठीक है। और लेआउट कैसे, नीचे वाला जो फुटर बना है, जैसे फुटर इसमें हमने ऐसे हमारा दिख रहा है, ठीक है ना। तो फुटर तुम लोग ऐसे यूज करोगे, ऐसे बनाओगे, ठीक है ना। जिसमें मीनू सब लगा दोगे, जैसे मैंने बताया था ना, सब कुछ तुम लोग बदलाए थे ऐसे। यहाँ लिख दोगे, मीनू लगा दोगे, यहाँ आइकन लगा, जैसे लगा के तुम लोग लेके दिखाओ। कब दिखाओगे तुम लोग, कल दिखाओगे, ठीक है, बना के। समझ गए।
पढ़े तो हो यार, जरूरी भी वीडियो भेज तुमको। ठीक है ना, ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है HTML का बूटस्ट्रैप का तुम लोगों का, तो वहां से भी लेके तुम HTML जो तुम्हारा लेआउट है वहां पे तुम लेआउट क्रिएट कर सकते हो। देखो रेंडर बॉडी नहीं लगाना मत भूलना, अगर रेंडर बॉडी तुम लोग भूल गए पता लगाना, और उसको वहां पे लगाना इसको जहां जरूरत होगी, क्योंकि रेंडर बॉडी देखो यहाँ लगा है। ठीक है, रेंडर बॉडी जब लगता है एरर आ जाएगा, रेंडर बॉडी अगर हम देखो हटा देंगे, रेंडर बॉडी देखो तो हम हटा देंगे, रेंडर बॉडी देखो हटा दिए इसको हम, सेव कर दिए, देखो हमारा नहीं काम करेगा, ये जो लेआउट हमारा ये है अबाउट हमारा है, देखो लेआउट देखो काम नहीं करेगा, देखा ना अभी। रिफ्रेश करेंगे हम, देखो एरर आ जाएगा अब, देखो एरर आ गया, क्या कह रहा है, द रेंडर बॉडी मेथड हैज नॉट बीन कॉल्ड फॉर लेआउट पेज। ठीक है, इससे एरर आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको रेंडर बॉडी लगाना ही लगाना रहेगा, ठीक है ना। एट द रेट, कैसे लगाओगे रेंडर बॉडी, यहाँ लिखोगे एट द रेट RENDER रेंडर, देखो ऊपर आ गया बॉडी, ये तुम्हारा एक मेथड है, ठीक है ना। क्लिक कर दिए हम, रेंडर बॉडी यूज कर दिए, फिर से हम रिफ्रेश कर देंगे, फिर से हमारा काम हो जाएगा। तो रेंडर बॉडी जहाँ देखो, रेंडर बॉडी हमने यहाँ लगाया तो बीच में देखो पाउडर पे जा रहा, देखो रेंडर बॉडी हम यहाँ लगाएंगे, अगर मान लो रेंडर बॉडी को हम यहाँ पे लगा दिए, देखो रेंडर बॉडी को अगर हम यहाँ नीचे लगा दिए, रेंडर बॉडी यहाँ पे हटा के इसको हम यहाँ से हम यहाँ लगा देंगे नीचे, तो क्या जाएगा, फुटर हमारा ऊपर आ जाएगा या नीचे आ जाएगा हमारा, देखो रेंडर बॉडी में कहा, रेंडर बॉडी में नीचे लगाया, अब तो क्या जाएगा, जो हमारा पेज आएगा सब चीज हमारा सर्विस वाला हमारा नीचे आएगा, देखना जादू। तो यहाँ पे आ रहा था अभी ना, जैसे पेज लिख के यहाँ पे होम पे अबाउट पेज, अब कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे आएगा हमारा फोटो दोनों ऊपर हो गया। अब अगर हम इस पेज को रेंडर रेंडर बॉडी को अगर हम यहाँ से हटा के नेबार के भी ऊपर लगाएं तो कहाँ आएगा, हमारा नेबार के ऊपर आएगा, नेबार हमारा यहाँ शुरू हुआ है, तो हम देखो यहाँ पे लगा देंगे इसको, तुम्हारा कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो हमको कहाँ लगाना है, जहाँ हमको इस पेज का काम होगा, देखो अब देखो ऊपर आ जाएगा, ये चीज जो नीचे आ रहा है ऊपर आ जाएगा एकदम, तो यहाँ आ गया, तो हम कहाँ लगा, जिससे हमारा फर्क है, नेबार हमारा ऊपर रहता है, मीनू हमारा फुटर हमारा नीचे रहता है, तो बीच में हमारा रहता है ना ये रेंडर बॉडी हमारा, तो इसको हम कहाँ लगाएंगे, इसको हम बीच में लगाएंगे, नाक की इधर लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसको जो है लगाएंगे बीच में, दिम्बा जहाँ एंड हुआ हमारा, यहाँ पे हम इसको लगाएंगे इसके बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे एंड हो गया हमारा, तो यहाँ लगा देंगे इसको हम, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा बीच में आएगा, तो मतलब देखने में लगे कि हाँ सही है तुम्हारा, ठीक है, देखो सही हो गया ना। अब मान लो हम इसके पेज में क्या करते हैं, हम इसमें जो हमारा होम पेज है, होम पेज को हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक मिनट, जाते एक पेज यहाँ से बनाते हैं हम, ठीक है ना हम लोग, ठीक है, यहाँ से आते हैं हम लोग, एक पेज लेते हैं यहाँ पे, जाता है होम पेज, आता है कि नहीं आता है, कोई पेज बना, अगर पेज होगा बना हो कोई, हम लोग उसको यूज कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे कोई पेज दिख नहीं रहा, ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेआउट लेंगे, यहाँ से लेआउट में जाके ले लेंगे हम लोग कॉलम, कॉलम ले लेंगे, ठीक है ना। तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे कुछ बना हुआ है कॉलम वगैरह, देखो ये बना है ना, देखो ये पेज बना है ना यहाँ पे, तो इसको यूज कहाँ यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। ये हमारा है ना ये, इसको हम यूज करेंगे किसमें, कॉलम को यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे अपने इसमें अबाउट पेज में, ठीक है ना, सर्विस पेज में यूज करेंगे। सर्विस पेज में क्या करेंगे, हम जाके जो हमारे लिखे हैं यहाँ पे से सब हटा के
क्या डाल देंगे यहाँ पे, हम डाल देंगे यहाँ पे, इसको डाल देंगे हम यहाँ पे, इसको डाल देंगे, ठीक है ना। तो डाल के इसको हम रिफ्रेश कर देंगे। हम जाएंगे अपना सर्विस पेज पे, जाएंगे यहाँ पे, हमारा सर्विस पेज पे देखो अब क्या आ जाएगा। अभी ये क्या है हमारा, अभी ये हमारा अबाउट अस पेज है। हम जाएंगे सर्विस पे, ठीक है ना, SERVICE सर्विस। देखो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 1 कॉलम 3 कॉलम 2 कॉलम, देखो आ गया ना ऐसे बन के। तो हम ऐसे अपना जो काम करेंगे, काम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या करेंगे, हम इसको रेंडर कहाँ लगाएंगे, रेंडर को हम बीच में लगाएंगे दोनों के, जो हमारा जो हमको कॉमन लेना होगा नीचे ऊपर के, उसके बीच में हम रेंडर लगाएंगे हमेशा, नहीं तो हमारा एरर आएगा, ठीक है। तो ये होगा था हमारा रेंडर बॉडी। रेंडर बॉडी काम होता है इसका, रेंडर हम लोग लेआउट पेज पढ़ लिए, हम लोग व्यू पढ़ लिए। पार्शियल बचा हम लोगों का एक, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इतना वर्क करेंगे लेआउट पे और व्यू पे और रेंडर बॉडी कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस में, डेटाबेस से कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं हम, तो वो भी तुम लोग काम कर लेना। कल काम करके तुम लोग सब दिखाना। कल कोई बहाना तो चलेगा नहीं किसी का कि हमने ये नहीं किए हैं, बीमार थे, दांत दर्द हो रहा था हमारा, हम यहाँ गए हैं, ठीक है ना। तो पूरा दिन पूरा रात तुम्हारे पास है, कोई काम और है नहीं खाना खाने के बाद, ठीक है, तो उसको तुम लोग काम करो। और कोई किसी को दिक्कत परेशानी यहाँ पे, कोई दिक्कत अगर तो होगा, आप लोग पूछ सकते हो, कॉल करके, कुछ भी करके व्हाट्सअप कर दो, कुछ भी कर लो।